हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं राजा का ताजपुर। राजा का ताजपुर दोस्तों एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो 150-200 साल पुरानी है। लेकिन आप इसको देखोगे ना कि उस समय के लेखाकार चित्रकार जो हुआ करते थे, उन्होंने क्या चित्रकार किया है इसको। आज के साइंटिस्ट, आज के इंजीनियर नहीं कर पा रहे उसको। यहाँ के जो राजा थे, राजा प्रताप सिंह, उन्होंने ये बनवाया था। उस टाइम पे कम से कम इसकी लागत दोस्तों 150-200 करोड़ रुपए थी। आज की डेट में इसकी लागत हजारों रुपए करोड़ है। लेकिन उस टाइम के जो राजा थे उनकी एक बात और फेमस थी, वो चाय नोटों की चाय पिया करते थे। अब आप सोचोगे नोटों की चाय कैसे, वो जो हमारे नोट होते हैं ना, उस टाइम की जो करेंसी थी वो उसको जलाकर चाय बनाया करते थे, इसलिए वो बहुत फेमस हुए थे। आइए दोस्तों इसको थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, इसकी खूबियाँ जानते हैं। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, इसको पूरा दिखाता हूँ, चारों तरफ से दिखाता हूँ। इसके जो कारीगर हुए हैं, जो चित्रकार लेखाकार है, जो मैकेनिक मिस्त्री जो भी हुए हैं, उनके आपको कारीगरी दिखाता हूँ, आपकी उनकी इंजीनियरिंग दिखाता हूँ। आज के इंजीनियर फेल हैं, सोचते हैं यार कि कैसे क्या होगा ऐसा डिज़ाइन इसका। आइए दिखाता हूँ उसको। दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हो, इसको आज मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। जो यहाँ के राजा थे, राजा प्रताप सिंह, उनके जो लड़के हुए थे, सबसे लास्ट उनका वंश जो है राजा इंद्रदेव सिंह, उन्होंने भी इसके लिए बहुत काफ़ी कुछ किया है। अंग्रेज़ों से लड़ाई की है इसके लिए। यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत की थी एक बार राजा थे, मतलब राजा के साथ मिलकर उनके साथ षड्यंत्र किया था और इस पर अपना राज कर लिया था। उसके बाद से ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा था। आज भी ये उन्हीं की धरोहर मानी जा रही है, लेकिन इस पर नाम जो चलता है आज भी राजा प्रताप सिंह का चलता है। इसको आज चर्च बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था। अभी आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल छीद है, लेकिन जब यहाँ 25 दिसंबर को आओगे ना और 12 दिन बाद आओगे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, लाखों से पब्लिक होती है यहाँ घूमने के लिए। इतना प्यारा सजाया जाता है इसको। और जब भी आप यहाँ आओ तो यहाँ एंट्री गेट पर आना। एंट्री गेट पे यहाँ टिकट होता है 20 रुपये का, उनको देना, वरना ऐसे आपको एंट्री नहीं मिलती। दोस्तों देखो, ये है स्वर्ग में मरियम माँ का मुकुट। यहाँ ऐसी ऐसी बहुत सारी मूर्ति लगाई हैं। आइए आपको सब मैं दिखाता हूँ, चलो। ये जो है, ये है मरियम का स्वर्ग में उद्भरण जो हुआ था। ये उनकी तस्वीर है जो उन्होंने इस तरह से फोटो उनका लिया गया था। और मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारी। आइए, ये जो पवित्र आत्मा होती है ना हमारी, उनका जो प्रेरितों का उतरना होता है, ये उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं, आगे और दिखाता हूँ आपको मैं। और जो प्रभु यीशु है ना, उनका स्वर्गारोहण जब हुआ था, ये उस समय की तस्वीर है। और दिखाता हूँ आपको, आइए। और जब प्रभु यीशु जी का उठना हुआ था, वो उठ रहे थे ऊपर, ये उस समय की तस्वीर है। उस समय ये तस्वीर ली गई थी, उसका यहाँ चित्रण किया गया है। और दिखाता हूँ, आइए आपको। ये है यीशु का क्रॉस पर ठोका जाना। जब उनको, दोस्तों आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भी आप कहीं चर्च पर जाते हो, इस तरह की आपको तस्वीर देखने को मिलती होगी यीशु की। ये उस समय का हुआ था जब यीशु का क्रॉस पर ठोका गया था, उनको कीलों से ठोका गया था। ये उस समय की तस्वीर है। आपको और दिखाते हैं। और जो आपने देखा होगा, जो ईसाई लोग होते हैं वो अपना क्रॉस पहनते हैं, वो इस वजह से पहनते हैं क्योंकि इन्होंने क्रॉस को ढोना किया था। ये उनको बहुत पवित्र माना जाता है उनके धर्म में। तो आइए दिखाते हैं और आपको। दोस्तों ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये कांटों का मुकुट जो यीशु को पहनाया गया है। थोड़ा जूम करके दिखाओ उन्हें तो अच्छा लगेगा। कांटों का मुकुट जो इनको पहनाया गया है, इसके बारे में बहुत मान्यता होती हैं। कहा जाता है कि अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने कांटों का मुकुट पहना था। इन्हें कोई और मुकुट नहीं मिला था, इस वजह से इन्होंने कांटों का मुकुट धारण किया था। और दिखाते हैं आपको, आइए। दोस्तों ये वो चित्र है जब यीशु भगवान को कोड़ों की मार लग रही थी, उसका जो चित्र दर्शाया गया है। इन्हें बंदी बना रखा था, इन पर कोड़ों की मार लगाई जा रही थी। और दिखाते हैं आपको, आइए। ये उस समय की तस्वीर है। ये उदास बैठे हैं क्योंकि इन्हें दिख गया था कि अब इनका अंतिम दिन आ चुका है। ये अपनी लास्ट सांसें गिन रहे थे। ये उस समय की तस्वीर ली गई है। आइए और दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर उस समय की है दोस्तों, जब ये कुछ साधु संत इनके जो उसमें होते हैं धर्म में, वो आए तो उन्हें एक मंदिर में यीशु भगवान के इनके दर्शन हुए थे। ये उस समय की तस्वीर बनाई गई है। आइए और दिखाते हैं आपको। ये उस समय की तस्वीर है जब प्रभु यीशु का एक छोटा बच्चा था, बच्चे के रूप में ना मंदिर में चढ़ाया गया था।
ये उस समय की तस्वीर है। आइए आपको और दिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, सबसे मेन जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था उस समय की यह तस्वीर ली गई है। उस समय जो है जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था बहुत ही घोर अंधेरा छाया हुआ था। ये इनका जन्म होते ही बहुत उजाला होने लगा था। इनकी ये मान्यता है कि इनके जन्म से ही संसार में उजाला, उनके जो होते हैं देश वगैरह उनमें उजाला होना शुरू हो गया था इनके उसमें धर्म में। तो इनकी इसलिए इनकी बहुत मान्यता होती है। आइए और दिखाते हैं आपको। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर उस समय की ली गई है जब स्वर्गदूत से यीशु के पास आते हैं स्वर्गदूत, उनसे संदेश लेते हैं कि सर आपका समय आ गया है, भगवान आपका समय आ गया, आपको चलना चाहिए हमारे साथ। तब ये उस समय की तस्वीर, उनका जो वार्तालाप होती है उसको दर्शाया गया है। अब इसके बाद जो आपको दिखाता हूं मैं, जब उनके प्राण निकलने थे उस समय की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। आइए, तो उसी के सामने ये बनाई गई है। जब उनको प्राण दंड दिया जाता है उससे पहले स्वर्ग के दूत आते हैं कि भगवान अब आपका समय आ गया है, आपकी मृत्यु होने वाली है, आप हमारे साथ चलिए। और यहाँ उनको प्राणदंड दे दिया गया था। उसके बाद वो स्वर्ग को चले गए थे। अब आप बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करके शेयर जरूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन यहाँ आया हुआ है और कौन कौन 25 दिसंबर को यहाँ आने वाला है। जो भी आए मुझे कमेंट करके आए, उससे मिलना जरूर होएगा।